Hello everyone, welcome back to Crack Companion, your reliable companion for IGNU English Literature and Exam Oriented Learning. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्वेश्चन जो इग्नू एमईजी 10 एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। डिस्कस द लिटरेरी लिगेसी ऑफ माइकल मधुसूदन दत्ता। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्लियर एक्सप्लेनेशन, पॉइंट वाइज डिस्कशन इन सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज और एग्जाम रेडी कंटेंट जो आप कॉन्फिडेंटली आंसर में लिख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। Let's at first discuss about introduction. Michael Madhusudan Datta was one of the most important figures in 19th century Indian literature. He is regarded as a pioneer of modern Bengali poetry and drama, and also made a significant contribution to Indian writing in English. His experiments with form, language, and themes brought a new spirit of modernity to Indian literature. माइकल मधुसूदन दत्त 19th सेंचुरी इंडियन लिटरेचर के सबसे इम्पोर्टेंट राइटर्स में से एक थे। उन्हें मॉडर्न बंगाली लिटरेचर का पायोनियर माना जाता है और साथ ही साथ उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा। उन्होंने इंडियन लिटरेचर को ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से बाहर निकलकर मॉडर्न डायरेक्शन दी। First point, pioneer of modern Bengali literature, Michael Madhusudan Dutt played a crucial role in transforming traditional Bengali literature. He moved away from old religious and mythological styles and introduced modern literary forms and themes. His work marked the beginning of a new phase in Bengali literary history. माइकल मधुसूदन दत्ता ने ट्रेडिशनल बंगाली लिटरेचर को ट्रांसफॉर्म किया। पहले बंगाली लिटरेचर मेनली रिलीजियस थीम्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज तक लिमिटेड थी। दत्ता ने मॉडर्न आइडियाज, इमोशंस और न्यू लिटरेरी फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे बंगाली लिटरेचर का मॉडर्न फेज स्टार्ट हुआ। सेकेंड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज करियर, Datta wrote poetry and drama in English, works like The Captive Lady and Is This Called Civilization show his command over the English language and Western literary forms. Through these works, he contributed to the early development of Indian English literature. कैरियर के अर्ली फेज में दत्ता ने इंग्लिश में भी लिखा। उनकी वर्क्स जैसे द कैप्टिव लेडी, इज दिस कॉल्ड सिविलाइजेशन ये शो करती है कि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म्स पर स्ट्रॉन्ग कमांड था। इस तरह उन्होंने अर्ली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को भी कंट्रीब्यूट किया। पॉइंट 3, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लैंक वर्स इन बंगाली पोएट्री। One of Datta's greatest achievements was the introduction of blank verse in Bengali poetry. Inspired by Milton, he adapted this Western form to the Indian context. This innovation greatly expanded the expressive possibilities of Bengali poetry. दत्ता का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ब्लैंक वर्स का इंट्रोडक्शन बंगाली पोएट्री में। इंग्लिश पोएट मिल्टन से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने ब्लैंक वर्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एडॉप्ट किया। इस इनोवेशन ने बंगाली पोएट्री को न्यू फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दी। पॉइंट 4, मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ माइथोलॉजी। दत्ता रीइंटरप्रेटेड इंडियन मिथ्स एंड एपिक्स फ्रॉम ए मॉडर्न एंड ह्यूमन पर्सपेक्टिव। In his epic Meghnadvadh Kavya, he portrayed the so-called villains as tragic heroes. This unconventional approach gave depth and complexity to Indian mythological literature. माइकल मधुसूदन दत्ता ने इंडियन माइथोलॉजी को मॉडर्न पर्सपेक्टिव से रीइंटरप्रेट किया। उनकी फेमस एपिक मेघनादवध काव्य में उन्होंने ट्रेडिशनल विलेंस को ट्रेजिक हीरोज के रूप में प्रेजेंट किया। ये अप्रोच बोल्ड, अनकन्वेंशनल, इंटेलेक्चुअली मॉडर्न थी, जो इंडियन लिटरेचर में पहले रेयर थी। पॉइंट 5, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। Michael Madhusudan Datta was deeply influenced by Western writers such as Milton, Homer, and the Romantic poets. He successfully blended Western literary techniques with Indian themes. This fusion
enriched Indian literature and introduced a new cosmopolitan outlook. दत्ता पर वेस्टर्न राइटर्स का डीप इन्फ्लुएंस था, स्पेशली मिल्टन, होमर, रोमांटिक पोएट्स, लेकिन उन्होंने ब्लाइंड इमिटेशन नहीं की, बल्कि वेस्टर्न टेक्निक्स को इंडियन थीम्स के साथ ब्लेंड किया। इस फ्यूजन ने इंडियन लिटरेचर को कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक दिया। Point 6. Contribution to Bengali drama. Datta also made important contributions to Bengali drama. He introduced tragedy and serious dramatic themes, which were largely absent in traditional Bengali theatre. His plays helped modernize the dramatic tradition in Bengal. माइकल मधुसूदन दत्ता ने बंगाली ड्रामा को भी मॉडर्नाइज किया। उन्होंने ट्रेजेडी और सीरियस ड्रामेटिक थीम्स इंट्रोड्यूस किए, जो ट्रेडिशनल बंगाली थिएटर में ऑलमोस्ट एब्सेंट थे। उनके प्लेज ने बंगाली ड्रामा को मैच्योरिटी, डेप्थ, आर्टिस्टिक सीरियसनेस दी। Point 7. Spirit of individualism and rebellion. Datta's works reflect a strong spirit of individualism, rebellion, and emotional intensity. He challenged social conventions and literary traditions. This bold and independent spirit influenced later generations of writers. दत्ता की राइटिंग्स में इंडिविजुअलिज्म और रेबेलियन का स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मिलता है। उन्होंने सोशल कन्वेंशंस को चैलेंज किया, लिटरेरी ट्रेडिशन से ब्रेक लिया। ये बोल्ड एटीट्यूड उन्हें अहेड ऑफ हिज टाइम बनाता है और फ्यूचर राइटर्स के लिए इंस्पिरेशन बन गए। In conclusion, Michael Madhusudan Datta's literary legacy is both rich and enduring. He modernized Bengali poetry and drama, contributed to early Indian English literature, and introduced innovative forms such as blank verse. By blending Western literary influences with Indian themes, he gave Indian literature a new direction. His works remains a landmark in the history of Indian literature and continues to inspire writers and scholars alike. To conclude, माइकल मधुसूदन दत्ता का लिटरेरी लिगेसी इंडियन लिटरेचर के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। उन्होंने मॉडर्न बंगाली लिटरेचर की फाउंडेशन रखी, इंडियन इंग्लिश राइटिंग को एनरिच किया, ब्लैंक वर्स और मॉडर्न ड्रामा इंट्रोड्यूस किया, वेस्टर्न टेक्निक्स को इंडियन थीम्स के साथ ब्लेंड किया। उनका वर्क इंडियन लिटरेचर को मॉडर्न, एक्सपेरिमेंटल और इंटेलेक्चुअली रिच बनाता है। इसीलिए माइकल मधुसूदन दत्ता को राइटली ए पायोनियर एंड आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर कहा जाता है। If you found this explanation helpful for IGNOU MEG 10, do like the video, share it with your classmates, and subscribe to Crack Companion for more exam-oriented, easy-to-understand lectures. Thank you for watching. Keep learning, keep progressing, and see you in the next video.